क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसा एनिमे जिसमें सुंदर सुंदर मस्त फिगर वाली लड़कियां भरी पड़ी हैं? अब ऐसे स्कूल में जाना हर जवान थर की लौंडे का सपना होता है। तो ऐसे ही एक स्कूल में अपने 5 लौंडे एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लौंडे नहीं है, हद से ज्यादा ठर की लौंडे हैं। अब उन 5 लौंडों के साथ स्कूल में क्या होता है और वो लोग क्या क्या कांड करते हैं वो तुम्हें इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तुमने ये एनिमे देखा है या फिर नहीं देखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनिमे देखने में मुझे तो बहुत मजा आया। मैं बता रहा हूँ 18+ एनिमे है। इसमें कॉमेडी, डार्कनेस, न्यूडिटी, ठरक, सस्पेंस भरा पड़ा है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 5 लौंडों से। अब बात दरअसल ये है कि ये लोग गर्ल्स के हाई स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये 5 लौंडे हैं, इनसे बात तो कोई नहीं करता, लेकिन एक दिन एक लड़की अपने कियोशी से बात करती है, जो कि सुमो रेसलिंग की फैन होती है और उसका नाम होता है चियो, और वो अपने कियोशी की दोस्त बन जाती है। चियो कियोशी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सुमो रेसलिंग का मैच देखने चलोगे? तो कियोशी कहता है क्यों नहीं। अब यहाँ पे लौंडे नए नए गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने आए होते हैं और उनकी जिंदगी सही चल रही होती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनके दिमाग में नंगी लड़कियों को नहाते हुए देखने का ख्वाब पैदा नहीं हो जाता है। तो बस लौंडों के दिमाग में प्लान आ जाता है कि चलो लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं, हल्के से झांकेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। और भाई साहब इतने ठरकी लौंडे की सारी के सारे काले कपड़े पहन के खुद को मिशन इम्पॉसिबल का एजेंट समझ रहे हैं। ये लोग स्कूल की गर्ल्स वाली बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये एक फोन से दूसरे फोन में वीडियो कॉल करेंगे, एक फोन को अपने पास रखेंगे और दूसरे फोन में रस्सी बांध के गर्ल्स वॉशरूम की विंडो में पहुंचा देंगे और फिर वो लड़कियों को नहाते हुए देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रस्सी खुल जाती है और वो फोन गर्ल्स वॉशरूम के अंदर गिर जाता है। तो अपने 5 लौंडों में से एक लौंडा जिसका नाम है कियोशी, जो कि अपना MC है, मादर वही मेन कैरेक्टर, वो रस्सी के थ्रू फोन लेने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में जाता है और उसको एक लड़की देख लेती है, जो कि होती है अपनी चियो। चियो वही लड़की है जो अपनी कियोशी की दोस्त है, अभी अभी दोस्त बनी है और अभी अभी उसके साथ नहाने का मौका भी मिल चुका है। वैसे यहाँ पे चियो को लगता है कि वो उसकी कोई फ्रेंड है जो कि वहाँ पे खड़ी हुई है। वो उसके कपड़े उतरवा के नहाने के लिए बुला लेती है। अब यहाँ पे अपना कियोशी मस्त चियो के साथ नहा रहा है और वहीं 4 लौंडे जो कि अभी भी छत के ऊपर बैठे हुए हैं वो पकड़े जाते हैं। और उनको कौन पकड़ता है? अपने स्कूल के अंडरग्राउंड स्कूल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। और भाई साहब ये क्या है? इसे तुम नहीं सिर्फ मैं देखूंगा। अब 4 लौंडे पकड़े जा चुके हैं और 5वां लौंडा अपना कियोशी, जो कि अभी भी बाथरूम में नहा रहा है लड़कियों के साथ। पूरे स्कूल को अलर्ट कर दिया जाता है कि लड़कियों तुम अपने कपड़े पहन लो, लौंडों ने अपने औकात दिखा दी है। अब ये खबर सुनते ही अपने लौंडे कियोशी की तो फट के हाथ में आ जाती है। वो लाइट की स्पीड से तुरंत भाग जाता है, लेकिन उसको पकड़ती है अपने स्कूल की अंडरग्राउंड स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट, जिसका नाम होता है मारी। अब 5 लौंडे पकड़े जा चुके हैं। अब उनके साथ क्या किया जाएगा? अब इन 5 लौंडों को सजा सुनाई जाएगी, पूरे 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। इनकी वार्डन है ये, जो कभी भी कितना भी कूट सकती है, अपनी हुकूमत चला सकती है। और इसकी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके शर्ट के 3 बटन खुले रहते हैं। अब मैं तुम्हें इनकी जेल के बारे में कुछ रूल्स बता देता हूँ। तुम प्रिजन से एस्केप नहीं कर सकते। अगर तुमने 3 बार से ज्यादा एस्केप कर दिया तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तीनों लड़कियां जो भी बोलेंगी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। रोज सुबह उठ के तुमसे मजदूरी वाले काम करवाए जाएंगे और तुम्हारी तोड़ी जाएगी। तो बस अपने लौंडों की प्रिजन वाली लाइफ शुरू हो जाती है। और भाई साहब ये खुले दिल वाली औरत उनसे कुत्तों की तरह काम करवाती है। काम स्लो किया तो कुटाई और आवाज निकाली तो कुटाई, अगर ज्यादा सोच भी लिया तो भी कुटाई। अब इन्हीं सब जेल मजदूरी के बीच में कियोशी के दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं। पहली, जो उसकी पहली महिला मित्र है चियो, वो कियोशी के बारे में क्या सोच रही होगी? क्या चियो को ये लग रहा होगा कि अपना लौंडा कियोशी 1 नंबर का ठरकी लौंडियाबाज इंसान है? और तो और कियोशी ने चियो से ये भी कहा था कि हम लोग सुमो मैच देखने जरूर चलेंगे, लेकिन कियोशी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन सब चीजों के बाद भी या चियो उसके साथ चलना पसंद करेगी। वहीं दूसरी तरफ चियो की दोस्त चियो से कह रही होती है कि इन लौंडों को तगड़ी से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चियो कहती है कि सुमो रेसलिंग पसंद करने वाला इंसान बुरा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो अभी भी कियोशी के साथ जाना चाहती है। अब अगला सीन आता है अपने 5 लौंडों पे, जो कि जेल की मजदूरी कर रहे होते हैं और आज टॉर्चर कर रही होती है। ये बेसिकली ये काउंसिल के प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरी। मजदूरी करते करते कियोशी को एक आवाज आती है। वो देखता है कि एक कौवे का बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया है, तो वो उसकी हेल्प करता है, उस कौवे के बच्चे को उठाता है और पेड़ पे जाके उसके घोंसले में रख देता है। और ये काम करते हुए उसे चियो देख लेती है। अब ये देखने के बाद चियो को भरोसा हो जाता है कि कियोशी कोई बुरा लौंडा नहीं है। कियोशी उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक वहाँ पे हाना आ जाती है। हाना बेसिकली यही लड़की है और अपना कियोशी पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो गिरता है और वो क्या देखता है?
है। हाना पेड़ के नीचे बैठ के सूसू कर रही होती है और लौंडा उसके सामने गिरता है और वो ऐसे तो कुछ एंगल से गिरता है कि उसे हाना का सब कुछ दिख जाता है। हाना बहुत तेज चिल्लाती है लेकिन एम्बैरेसमेंट के मारे किसी से कहती नहीं है और कियोशी भी किसी से नहीं कहता। अब ये सब देखने के बाद अपने चारों लौंडे अपने कियोशी को उछालने लगते हैं। भाई तूने तो सेक्रेटरी हाना को रुला दिया, भाई क्या बात है, मजा आ गया। वहीं दूसरी तरफ अपने काउंसिल की प्रेसिडेंट और स्कूल का चेयरमैन बातचीत कर रहे होते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जो अपने स्कूल का चेयरमैन है वो एक अच्छा इंसान है, वो अपने लौंडे को समझता है, तो इसीलिए वो प्रेसिडेंट से कहता है कि तुम लोग इन बच्चों को वीकेंड के लिए फ्री कर देना। प्रेसिडेंट ओके बोल के चली जाती है। प्रेसिडेंट जाके ये खबर अपने लौंडों को देती है और भाई साहब इतनी खुशी, आहा हा हा मजा आ गया। कियोशी सोचता है कि अब तो बहुत सही है, वो इस वीकेंड अपनी चियो के साथ सुमो मैच देखने जाएगा। अब किसी काम से प्रेसिडेंट दोबारा चेयरमैन के ऑफिस में जाती है और वो देखती है कि ये साला चेयरमैन बहुत ठरकी इंसान है। अपनी प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन लौंडों को जाके वीकेंड कैंसिल कर देती है। कियोशी तो भाई रोने पे आ जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो चियो के साथ वीकेंड पे जाएगा कैसे, सुमो मैच देखेगा कैसे। तो वो डिसाइड करता है कि वो प्रिजन ब्रेकआउट करेगा, प्रिजन से भाग के वो चियो के साथ सुमो मैच देखने जाएगा। तो इनके मजदूरी वाले टाइम पे ये सीक्रेटली वहाँ पे काम करेगा और स्कूल की दीवार में छेद करेगा। जब वीकेंड आएगा तब वहाँ से वो निकल जाएगा और कुछ टाइम बाद उसी छेद से वापस आ जाएगा। लेकिन ये बात गाकुटो को पता चल जाती है कि कियोशी यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा है। लेकिन यहाँ पे गाकुटो अच्छे दोस्त की तरह कियोशी की हेल्प करता है और उसके बदले में वो उससे एक छोटी सी चीज मांगता है जो कि होता है कोई लिमिटेड एडिशन एक्शन फिगर। अब यहाँ पे ये लोग साथ में प्लानिंग वगैरह शुरू कर देते हैं और रोज ऐसे ही धीरे धीरे दीवार में छेद करना चालू रखते हैं। हाना कियोशी को पकड़ लेती है और वो उसको लेके वॉशरूम में जाती है। हाना को वो दीवार में छेद वाली बात पता नहीं चलती, वो उसे वॉशरूम में ले गई होती है अपना रिवेंज लेने के लिए। अब तुम कहोगे कि कौन सा रिवेंज? हाना कहती है कि तुमने मेरी पीपी देखी, अब मैं तुम्हारी पीपी देखूंगी, हिसाब बराबर भी तो होना चाहिए। हाना कियोशी से कहती है कि अपनी पैंट उतारो और मेरे सामने सुसु करो। भाई यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी झटपट हो जाती है और हाना गिर जाती है और कियोशी उसके मुंह पे मुत देता है। इसको भी कुछ ज्यादा ही शौक था लौंडे को मुतते हुए देखने का। खैर कियोशी हाना के मुंह पे मुतने के बाद वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कियोशी और गाकुटो सक्सेसफुली दीवार में छेद कर देते हैं और कियोशी वहाँ से बाहर निकल के देखता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि स्कूल का चेयरमैन कुछ ठरकी गंदी तस्वीरों को गड्ढे में दफना रहा है। तो कियोशी को वापस अंदर जाना पड़ता है। अब वहीं जेल में काम करते करते कियोशी को एक रास्ता मिल जाता है जो कि वॉशरूम से होता होता उसी दीवार के छेद के पास आ रहा होता है। बेसिकली वो गटर के अंदर से रास्ता होता है। तो अब यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए कियोशी उस गटर के रास्ते में जाके देखता है। अब तुमने कभी कभी देखा होगा कि गटर के ऊपर थोड़ा गैप होता है जिसमें से रोशनी अंदर जाती रहती है। तो कियोशी गटर के अंदर होता है और वो देखता है कि गटर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट खड़ी हुई है। कियोशी अपनी आंखों से उन गटर की दरारों में से वाइस प्रेसिडेंट का सब कुछ देख रहा होता है और तो और वाइस प्रेसिडेंट का तो पानी लीक हो रहा है और तो और वो पानी लीक होके कियोशी के मुंह में जा रहा है। अब खड़े खड़े वाइस प्रेसिडेंट का पैर फिसल जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट की हील होती है वो उस गटर की दरार में घुस जाती है। अब उस गटर के नीचे होता है अपना कियोशी। भाई उसकी हील कियोशी के पिछवाड़े में घुस जाती है। भाई साहब खून आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब पांचों लौंडे वाइस प्रेसिडेंट के सामने असेंबल हो जाती हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कियोशी से पूछती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे? तो वहाँ पे एक लौंडा कहता है कि मैडम आपको पता नहीं है लेकिन अपने कियोशी को तो बवासीर है। वहीं एक रात इनकी वार्डन ऐसे कपड़े पहन के इनकी जेल में आती है और कहती है कि अगर तुमको कोई सामान चाहिए तो तुम लोग मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। तो गाकुटो रिक्वेस्ट करता है कि म्यूजिक प्लेयर। एक्चुअली वो उसका प्लान होता है। वो सोचता है कि जब कियोशी सुमो मैच देखने गया होगा तब वो इस म्यूजिक प्लेयर में हगने वाली साउंड चला के वॉशरूम में रख देगा। अपनी वार्डन को लगेगा कि लौंडा तो मस्त वॉशरूम में हग रहा है। तो अब यहाँ पे अपने पांचों लौंडे कंप्यूटर लैब की क्लास को अटेंड करने के लिए कंप्यूटर लैब में आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे गाकुटो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वो इंटरनेट के थ्रू हगने वाली साउंड को डाउनलोड कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाकुटो को ऐसी कोई भी साउंड इंटरनेट पे नहीं मिलती है। तो अब वो क्या करेगा? वो यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा। वो चलती फिरती क्लास में भरी लड़कियों के सामने अपनी पैंट में हग देता है ताकि वो इस साउंड को रिकॉर्ड कर पाए। भाई साहब अल्टीमेट सेक्रीफाइस। लॉन्डे ने दोस्ती के कारण अपनी इज्जत के एल लगवा लिए। भाई कियोशी ने बहुत मना किया था कि बेटे मत कर, 3 साल तक लॉन्डियों के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगा, लेकिन वो अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर देता है। तो अब इन लोगों का फाइनल प्लान ये था कि कियोशी पहले वॉशरूम में जाएगा, वो वहाँ से गटर के थ्रू उस दीवार के पास निकलेगा जहाँ पे उन्होंने छेद किया था, और गाकुटो
उस म्यूजिक प्लेयर को वॉशरूम में रख देगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हाना को लगेगा कि वो लौंडा तो वॉशरूम में हग रहा है, लेकिन वो तो उस दीवार से बाहर जा चुका होगा। अब ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ये लोग क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि दीवार का छेद तो बंद हो चुका है। दीवार में तो छेद ही नहीं रहा, किसी ने उस छेद को बंद करवा दिया है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि चेयरमैन ने करवाया है। जब उस दिन चेयरमैन कुछ गंदी तस्वीरों को गार्डन में दफना रहा था, तब उसने देखा कि स्कूल की दीवार में छेद हो रखा है। तो बस उसने एक अच्छे चेयरमैन की तरह उस दीवार को रिपेयर करवा दिया और कियोशी के प्लान पे मूड दिया। अब यहाँ पे लॉन्डे का प्लान फेल हो चुका है। गाकुटो का सेक्रीफाइस वेस्ट हो चुका है। अपना भाई तो रोने पे आ जाता है। तो कियोशी डिसाइड करता है कि वो अपने लॉन्डे के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने देगा, वो प्रिजन से एस्केप करके रहेगा। तो अब उसका प्लान ये होता है कि वो लड़की बन के फ्रंट डोर से निकलेगा। तो अब ये लोग नया ब्रेकआउट प्लान बनाते हैं। अब सबसे पहले कियोशी को लड़की बनने के लिए चाहिए होंगे बड़े बाल। तो बड़े बाल का इंतजाम करने के लिए गाकुटो एक और प्लान बनाता है। वो जाके प्रेसिडेंट की स्कर्ट ही खींच देता है और ये देख के वाइस प्रेसिडेंट की फट जाती है। वो भाई साहब इसको कुत्तों की तरह मारती है, उसके मुंह को अपनी थाइस में दबा के पटक पटक के पेल रही है। अब ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, इसकी सजा भी बड़ी मिलेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट गाकुटो को एक कमरे में लेके जाती है। उस कमरे में अंधेरा होता है। वो अपने हाथ में कुछ निकाल लेती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गाकुटो टकला हो चुका है, उसके बालों को ट्रिम कर दिया गया है। वो अपने बड़े बाल लाके कियोशी को दे देता है और ये सारा गाकुटो का ही प्लान था। अब बड़े बालों का इंतजाम हो चुका है। दूसरी चीज जो उसे लड़की बनने के लिए चाहिए वो है स्कूल की यूनिफॉर्म। तो वो लोग लॉन्ड्री वाले से गर्ल्स की वॉशरूम चुरा लेते हैं। तो बस वो दिन आ चुका है जिस दिन कियोशी प्रिजन ब्रेकआउट करने वाला है। कियोशी जाता है वॉशरूम में, म्यूजिक प्लेयर को टॉयलेट में रख देता है और गटर के थ्रू उस दीवार के पास पहुंच जाता है। उस दीवार के पास जाके वो अपनी ड्रेस वगैरह को चेंज करता है और सीधा फ्रंट डोर से निकल जाता है। स्कूल से निकलने के बाद वो अपनी ड्रेस को दोबारा चेंज करके चियो के साथ सुमो मैच देखने लगता है। इन दोनों की डेट शुरू हो जाती है और चियो उसके साथ फोटो भी लेती है। ये लोग मस्त टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कियोशी को सुसु आ जाती है। वो 2 मिनट के लिए वॉशरूम में जाता है और चियो कियोशी के बैग में कुछ देख लेती है। वो देखती है कि ये सारा इतना टर्की है कि किसी लड़की की ड्रेस को अपने बैग में रखा हुआ है और तो और वो ड्रेस किसी और की नहीं, वो चियो की है। चियो गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने लॉन्डी की डेट फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट बार बार पूछ रही होती है कि कियोशी कहाँ पे है। गाकुटो बार बार अपने हगने वाली साउंड को प्ले कर दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वाइस प्रेसिडेंट को शक हो जाता है और वो जाके वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देती है। तो अब क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट देखती है कि अंदर क्या है। अंदर तो अपना कियोशी बैठा हुआ है, लेकिन कैसे? एक्चुअली वो सही टाइम पे अंदर आ गया था क्योंकि बेचारी की डेट तो वैसे भी फेल हो गई थी। भाई वो वॉशरूम में बैठ के लिटरली रो रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट गाकुटो खुश हो जाता है क्योंकि कियोशी उसका लिमिटेड एडिशन वाला एक्शन फिगर लेके आता है। लेकिन बेचारे की किस्मत में बहुत ज्यादा बड़े वाले लगे हुए हैं। पहले उसकी डेट फेल हो गई और अब उसके कांड के बारे में प्रेसिडेंट को पता चल गया। अपनी चियो डार्लिंग ने वो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। तो फिर क्या? तो बस प्रेसिडेंट ने वो फोटो देख ली और उसे पता चल गया। अब लॉन्डे ने तो प्रिजन ब्रेकआउट किया है और इतना ही नहीं, उसने जिसके साथ किया है वो प्रेसिडेंट की छोटी बहन है। इसका मतलब अपनी चियो डार्लिंग अपनी प्रेसिडेंट की छोटी बहन है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल का चेयरमैन इन दोनों लड़कियों का बाप है। तो अब क्या होगा? 5 लॉन्डो की पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा और कियोशी को एक्सपेल किया जाएगा, जिसकी वजह से वो चारों लॉन्डे अपने कियोशी से बात करना बंद कर देते हैं। और बेचारा गाकुटो भी कुछ नहीं कह पाता। कियोशी को बुलाया जाता है और प्रेसिडेंट उसके सामने एक्सपल्शन लेटर को रख देती है। अब बात दरअसल ये है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को भी एक्सपेल कर पाए, लेकिन अगर कियोशी उस फॉर्म पे साइन कर देगा तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो अब ये दोनों औरतें लग जाती हैं कियोशी को मैनिपुलेट करने में कि तुमने वैसे ही इतने गंदे गंदे काम कर दिए हैं, तुम स्कूल में रह के क्या ही करोगे, फटाफट से इस पे साइन कर दो और निकल जाओ यहाँ से। कियोशी साइन करने वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ पे चियो आ जाती है। उसे खबर मिलती है कि ये सब उसकी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कियोशी ने लड़की की ड्रेस चुराई थी सिर्फ एस्केप करने के लिए। तो अब वो कियोशी को बचाने आ चुकी है। यहाँ पे अपनी चियो अपने कियोशी को अपनी बड़ी बहन यानी कि प्रेसिडेंट के सामने उसको गले लगा लेती है और प्रेसिडेंट की भाई साहब इतनी तगड़ी किरस जाती है। यहाँ पे कियोशी भी कह देता है कि मैं नहीं करूंगा इन पे साइन, मैं तो इसी स्कूल में रहूंगा चियो डार्लिंग के साथ। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि अपनी चियो डार्लिंग ने अपने कियोशी को गले लगाया था, तो अब कियोशी सोच रहा है कि यार चियो की छाती तो कितनी सॉफ्ट है। एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में लौंडा पता लगा लेता है कि राइट और लेफ्ट वाले में सॉफ्ट कौन सा ज्यादा है। वेल इस मोमेंट पे प्रेसिडेंट की तो किरस चुकी है। वो डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ कियोशी को नहीं बल्कि 5 लॉन्डो को एक्सपेल
करवाएगी। वो अपना सीक्रेट ऑपरेशन चालू करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन DTO। वाइस प्रेसिडेंट अपने पांचों लॉन्डो की वीकनेस का पता लगाती है और इस काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट इस लॉन्डे का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है शिंगो। वाइस प्रेसिडेंट शिंगो को इनवाइट करती है कि तुम मुझे उन लॉन्डो के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताओ और उसके बदले में मैं तुम्हें बाहर घूमने की परमिशन दूंगी। तो बस यही होता है, शिंगो अपने लॉन्डो के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है और वो रोज उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है। शिंगो जब बाहर जाता है तो उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है जो कि बहुत प्यारी होती है और शिंगो उसको लाइक करने लगता है। तो एक दिन ये लोग डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। अब शिंगो को बाहर जाने की परमिशन तो मिल ही रही थी तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपने बचे हुए 4 लॉन्डो की पनिशमेंट कंटिन्यू रहती है। वेल यहाँ पे हमको पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब से वो अपनी शर्ट के 3 बटन बंद करके आने लगी है और तो और अपनी स्कर्ट के नीचे अपने लेग्स वगैरह सब कुछ कवर करके आती है। बेसिकली जो अपनी वाइस प्रेसिडेंट है वो संस्कारी बन चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उन 5 लॉन्डो में से ये लौंडा जिसका नाम है आंद्रे, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। वो लौंडा डिप्रेशन में जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वाइस प्रेसिडेंट की पनिशमेंट का एडिक्शन हो चुका है। आंद्रे तो छोड़ो, मुझे एडिक्शन हो जाए, उसकी पनिशमेंट नॉर्मल नहीं होती है। कभी लौंडे के मुंह पे बैठ जाएगी, कभी अपनी थाइस के बीच में उसकी गुत्ती दबा लेगी और कभी कभी तो अपनी शर्ट के 3 बटन खोल के उसके मुंह को अपने दिलों से लगा के सफोकेट कर देगी। ये सारी पनिशमेंट का एडिक्शन आंद्रे को हो चुका था। तो अब जब अपनी वाइस प्रेसिडेंट सुधर चुकी है तो अपना आंद्रे डिप्रेशन में जा रहा है। एक रात आंद्रे को वाइस प्रेसिडेंट की आवाज आती है और वो कहती है, ओपन द डोर, आई रियली वांट टू पनिश यू। I'll have to whip you harder than ever! आंद्रे के मुंह में पानी आ जाता है और भागते भागते वो गलती से प्रिजन वाली बाउंड्री के बाहर निकल जाता है। कियोशी और गाकुटो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आंद्रे अपने मैडम वाइस प्रेसिडेंट के एडिक्शन में पागल हो चुका है। उसके बाद पता चलता है कि दिस वाज द पार्ट ऑफ अ प्लान। ये ऑपरेशन DTO का ही पार्ट था। अब जो कि आंद्रे प्रिजन से बाहर निकल चुका है तो ये कंसिडर होगा प्रिजन ब्रेकआउट नंबर 2 क्योंकि पहला कियोशी ने किया था। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि अगर 3 प्रिजन ब्रेकआउट हो जाते हैं तो लॉन्डो को एक्सपेल कर दिया जाएगा। 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तीसरा प्रिजन ब्रेकआउट कौन करेगा? तुम्हें याद है ये लॉन्डा जिसको प्रिजन से बाहर जाने की परमिशन दी गई थी। अब इसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बाहर जाने की परमिशन थी। अगर ये 1 सेकंड भी लेट होता है तो उसको प्रिजन ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। और तुम्हें याद होगा कि इस लॉन्डे को एक लड़की से प्यार भी हो गया था और मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़की अपने प्रेसिडेंट की ही चमची है। इसका मतलब इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ अ प्लान। और प्रेसिडेंट ने उस लड़की से कहा था कि इस लॉन्डे का टाइम वेस्ट करो, इसे टाइम पे प्रिजन में नहीं पहुंचने देना है। वेल वो लड़की वैसे तो अपने प्रेसिडेंट की एजेंट है लेकिन यहाँ पे अपने फेवर में एक चीज हो जाती है, जो अपनी लड़की है उसको भी शिंगो से प्यार हो जाता है तो वो शिंगो को सब कुछ बता देती है और प्रेसिडेंट अब 5 लॉन्डो को स्कूल से निकलवाने वाली है। शिंगो भागते भागते प्रिजन में पहुंचता है लेकिन वो 10 सेकंड से लेट हो जाता है। एंड दैट्स इट, 3 प्रिजन ब्रेकआउट हो चुके हैं। प्रेसिडेंट का ऑपरेशन DTO सक्सेसफुल हो चुका है। अब ऑफिशियली 5 लॉन्डो को स्कूल से ब्रेकआउट कर दिया जाएगा लेकिन एक्सपेल करने से पहले उन्हें 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इसी बीच चियो को ऑपरेशन DTO के बारे में पता चल जाता है। वो जाके अपने बाप यानी कि स्कूल के चेयरमैन को बता देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, अगर तुम ये प्रूफ कर देती हो कि ये सब मेरा ही प्लान था तो फिर लॉन्डो का एक्सपल्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। वेल इतने सारे कांड के बीच में तुम्हें याद होगी अपनी सेक्रेटरी हाना जिसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब तो उसे 2 बदले लेने हैं। पहला जब कियोशी ने उसको सुसु करते हुए देख लिया था और दूसरा जब कियोशी ने उसके मुंह पे सुसु कर दिया था। तो इस बार सेक्रेटरी हाना कियोशी को मेडिकल रूम में पकड़ लेती है और उसकी पैंट उतार देती है और कहती है कि अब तुम मेरे सामने सुसु करो। कियोशी नहीं मानता है तो हाना उसको कूट काट के लिटाल देती है। हाना कियोशी से कहती है कि तुमने मेरे मुंह पे सुसु करी थी, अब मैं तुम्हारे मुंह पे सुसु करूंगी। तो अब हाना भी अपनी स्कर्ट निकाल देती है लेकिन तब तक उस मेडिकल रूम में चियो आ जाती है। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 2 लोग बेड के नीचे छुपे हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। हाना को कुछ फील होता है, कुछ तो तगड़ा फील होता है कि हाना ब्लश करने लगती है। वो ये चीज फील करने के बाद तुरंत बेहोश हो जाती है। अब सीन आता है अपने 5 लॉन्डो पे, उन्हें खुद को बचाना है। शिंगो बताता है कि उसने ऑपरेशन DTO से रिलेटेड कुछ मेल्स वगैरह वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंप्यूटर में
देखे थे, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक तो सारे सबूत वाइस प्रेसिडेंट ने मिटा दिए होंगे, मतलब वो मेल्स भी डिलीट कर दिए गए होंगे। तो गाकुटो यहाँ पे कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सारे मेल्स डिलीट हो चुकी हैं, उसे बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो सारे मेल्स रिस्टोर हो जाएंगे। बस दिक्कत ये है कि उसके लिए उसे प्रिजन के ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। तो अब इन लोगों का नया मिशन हो चुका है कि इन्हें गाकुटो को उस ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा। तो एक दिन अपने सभी लौंडे आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं और आंद्रे हमेशा जीत रहा होता है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं कि पूरे स्कूल में आंद्रे को आर्म रेसलिंग में कोई हरा ही नहीं सकता, बल्कि आर्म रेसलिंग में तो आंद्रे को वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हरा पाएंगी। अब ये बात वाइस प्रेसिडेंट सुन लेती है और उसकी किलस जाती है। वो कहती है कि आओ आर्म रेसलिंग करते हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एकदम अपना कोट वगैरह निकाल के अच्छे से तैयार हो जाती है और कोट में रखी होती है ऑफिस की चाबी और वाइस प्रेसिडेंट अपने लॉन्डो के साथ है। तो बस यही तो प्लान था। गाकुटो चाबी लेके ऑफिस में जाएगा, रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और तब तक ये लोग वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे फंसा के रखेंगे। और भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सीन मेरा फेवरेट है। एक एक करके सारे लॉन्डे आ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट उसे कुत्तों की तरह पेल रही है। फाइनली आता है अपना आंद्रे, वो अपनी शर्ट उतार देता है, आर्म रेसलिंग चालू करता है और वाइस प्रेसिडेंट नोटिस करती है कि आंद्रे के निप्पल पे एक बाल है और जिसकी वजह से अपनी वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रही है। यूट्यूब मेरे भाई मेरे को येलो डॉलर मत दे दियो, ये आदमी का निप्पल है औरत का नहीं। भाई जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट उसे हराने के लिए अपने हाथ को ऐसे करती है, उसे सामने उसके निप्पल के ऊपर बाल दिख जाता है और जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। भाई वो कितना भी ट्राई कर रही होती है लेकिन उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं है। आंद्रे अपनी पूरी दम लगा रहा होता है, उसकी नाक से हवा निकलती है और उसकी हवा से उसका निप्पल का बाल हिल जाता है और अपनी वाइस प्रेसिडेंट दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे अपनी वाइस प्रेसिडेंट पिघल चुकी है। उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक भरे रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी छाती पे सिर्फ एक ही बाल है। खैर जो भी है, कैसी भी करके अपनी वाइस प्रेसिडेंट अपनी आंखें बंद करती है और फाइनली उसको आर्म रेसलिंग में हरा देती है। लेकिन गाकुटो का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपनी वाइस प्रेसिडेंट पीछे मुड़ती है और उसके सामने अपना लौंडा गाकुटो अपनी हाथ में चाबी लेके उसको दे रहा होता है। वो देखती है कि उसका कोट और उसकी चाबी दोनों बहुत सलामत हैं। गाकुटो बताता है कि यहाँ पे प्लान फेल हो चुका है, वो मेल्स को रिस्टोर नहीं कर पाया, टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी। इतना टाइम तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में ही चला गया, अगर थोड़ा सा और टाइम उसे मिल जाए तो वो मेल्स को रिस्टोर जरूर कर देगा। वेल अब कोई फायदा नहीं है, प्लान फेल हो चुका है और ये पांचों लॉन्डे एक्सपेल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी अपने लॉन्डे हार नहीं मान रहे होते हैं, हालांकि उनका 10 दिनों का टाइम खत्म हो चुका होता है। अपने लॉन्डे अपने स्कूल के चेयरमैन को लेटर लिखते हैं और उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। तो चेयरमैन यहाँ पे अपने लॉन्डो से जाके मिलते हैं और अपने लॉन्डे कहते हैं कि हमें कुछ दिनों का टाइम और दे दो, हम लोग इनोसेंट हैं। तो यहाँ पे अपना चेयरमैन थोड़ा सोचता है और वो अपने पांचों लॉन्डो से सवाल करता है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें बॉक्स पसंद है या फिर टिक्स? भाई ये मेरा सेकंड फेवरेट सीन है। वैसे तो कियोशी टिक्स बोलने वाला होता है, लेकिन वो बोल देता है बॉक्स, क्योंकि उसे याद आता है वो सीन जब अपना चेयरमैन उन गंदी फोटोज को दफना रहा होता है। तो वो जो फोटोज होती है वो बॉक्स की होती है। चेयरमैन पूछता है कि तुमने को चूज किया है, लेकिन ऐसा क्यों? उसके पीछे का क्या रीजन है? भाई इस मोमेंट पे कियोशी दिमाग में अपने साइन थीटा कॉस थीटा पूरी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगा देता है। भाई पूरी हिस्ट्री अपने दिमाग में दोहरा देता है कि क्यों अच्छे होते हैं से। और फाइनली उसके दिमाग में एक आंसर आ जाता है। वो अपने चेयरमैन को बता देता है और आंसर बिल्कुल सही होता है। वो आंसर क्या था मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जाके एपिसोड देखना पड़ेगा। भाई कियोशी का आंसर इतना एक्यूरेट होता है कि चेयरमैन जाके उसे अपने गले से लगा देता है। चेयरमैन कहता है कि माय सन, आई नो यू आर इनोसेंट। कोई भी इंसान जो पसंद करता है वो बुरा नहीं हो सकता। वेल चेयरमैन डिसाइड करता है कि वो अपने लॉन्डो को थोड़ा टाइम दे देगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही दिन का टाइम उन लॉन्डो को दे पाएगा। वहीं दूसरा सीन आता है अपनी हाना का, जो कि किचन में बैठ के मशरूम बना रही होती है और वो मशरूम को देख के उसे याद आ रहा होता है वो मेडिकल रूम वाला सीन। हाना के पास यहाँ पे 2 मशरूम थी, एक मशरूम उसके हाथ में थी और दूसरी मशरूम नीचे गिर जाती है। तो हाना वो नीचे वाली मशरूम को उठाने के लिए झुकती है और जो ऊपर मशरूम रखी हुई थी वो उसके पे गिर जाती है। हाना को वो सेम फीलिंग आती है जो उसे मेडिकल रूम में आई थी। वो समझ जाती है कि वो क्या था। भाई वो अपने हाथ में चाकू लेके कियोशी का काटने जा रही होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे रोक लेती है। खैर यहाँ पे अपने लॉन्डो को एक दिन का टाइम मिल चुका है और इस आखिरी दिन पे उनकी इंचार्ज है सेक्रेटरी हाना और प्रिजन के बाहर गार्ड कर रही है अपनी वाइस प्रेसिडेंट। कियोशी खाने में छुपा के चियो के लिए एक मैसेज भेजता है। चियो यहाँ पे हेल्प करती है, लेकिन उसके साथ में एक और लड़की होती है जिसको अपने शिंगो से प्यार हो
गया था, वो कहती है कि वो भी इन लोगों की हेल्प करेगी। वेल दूसरी तरफ सीन आता है अपना प्रिजन में, जहाँ पे गाकुटो का नया प्लान स्टार्ट हो जाता है। जो अपना ये लौंडा होता है वो गाकुटो के मत्थे में चम्मच घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसे खून आने लगता है। वो बहुत तेज चिल्लाता है और सेक्रेटरी हाना आ जाती है। हाना कियोशी और गाकुटो को लेके मेडिकल रूम में जाती है। वहाँ पे गाकुटो की पट्टी करी जाती है और हाना ले जाके उसको वापस बंद कर देती है, लेकिन वो कियोशी को वापस बंद नहीं करती है। हाना कियोशी को वापस मेडिकल रूम में लेके जाती है और अपने हाथ में एक कैंची निकाल लेती है। कियोशी को लगता है कि आज तो वो इसका काट के ही रहेगी, लेकिन वो एक बोतल काटती है और कियोशी को दे देती है। कहती है कि तुम मेरे सामने सुसु करो। उसका रिवेंज अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब तो उसे 3 रिवेंज लेने हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चियो चुपके चुपके से प्रिजन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे पकड़ लेती है। चियो को नहीं बल्कि उस दूसरी लड़की को। एक्चुअली उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि चियो वहाँ प्रिजन तक पहुँच पाए। अब वाइस प्रेसिडेंट उस लड़की से इन्वेस्टिगेट करने लगती है, तब तक चियो वहाँ प्रिजन में पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाना फिर से अपना बदला लेना स्टार्ट करती है और भाई साहब ये भी मेरा एक बहुत तगड़ा फेवरेट सीन है। दोनों आपस में अंदर कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। भाई ये सीन इतना प्यारा इतना फनी है, भाई मजा आ जाता है। मैं तुम्हें बस ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब ये समझ लो कि कियोशी ने हाना के अंदर ऑर्गेज्म पैदा करके उसे वहीं पे छोड़ दिया। वेल हाना खुद को कंट्रोल करती है और वो कियोशी को ले जाके वापस बंद कर देती है। मैं ये हाना और कियोशी वाले मैटर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें खुद ही मजा आएगा। भाई बहुत फनी सीन है, दोनों की नाक से खून आ जाता है। वेल हाना कियोशी को अंदर बंद कर चुकी है, 5 लौंडे अंदर जा चुके हैं, कोई भी हलचल नहीं होती है। अब अगला दिन हो जाता है, उन 5 लौंडों को चेयरमैन के सामने खड़ा किया जाता है। यही दिन है जिस दिन वो लोग एक्सपेल होने वाले हैं। अब इन सब मैटर के बीच में अचानक से चेयरमैन के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और कुछ लड़कियां लौंडे को घसीट के ला रही होती हैं और ऑफिस में पटक देती हैं। पता चलता है कि वो लौंडा तो अपना गाकुटो है। अब अगर वो गाकुटो है तो उन 5 लौंडों में से वो कौन है? एक्चुअली में वो गाकुटो नहीं है, वो ये लौंडा है। अब अगर ये लौंडा है तो फिर ये कौन है? ये तो अपनी चियो है। वेल जब कियोशी हाना के साथ में वो कांड कर रहा था तब चियो वॉशरूम में जाके छुप गई थी और वहाँ पे उन लोगों ने अपने कपड़े वगैरह एक्सचेंज कर लिए। एंड दैट्स इट, अपने लौंडे यहाँ पे जीत जाते हैं। गाकुटो ऑपरेशन TTO की फाइल्स को चेयरमैन को दिखा देता है और ये तीनों लड़के एक्सपोज हो जाती हैं। यहाँ पे अपने लौंडों की जीत हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो प्रिजन से बाहर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे बारी है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हाना के जेल में जाने की। अंडरग्राउंड स्कूल काउंसिल के नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और अब वो लोग इनको प्रिजन में रखने वाले हैं। इसके साथ में इस एनिमे का एक सीजन खत्म हो जाता है और अभी तक यही आया है। एनिमे का नाम है प्रिजन स्कूल एंड बिलीव मी भाई तुम ये एनिमे देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। वैसे तो हो सकता है तुमने ये एनिमे देख रखा हो, लेकिन अगर नहीं भी देखा तब भी देख लेना। और अभी तो इसमें ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही थी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें ऐसे ऐसे 18+ एंगल्स है ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।